हेलो श्रोताओं, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अद्भुत कहानी ज्ञान पर आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। श्रोताओं, हम रोजाना की तरह आज भी एक रहस्यमय वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं कि भगवान श्री राम की एक बहन थी, फिर भी रामायण में उनका जिक्र कहीं नहीं मिलता। क्यों? जानिए इसका पूरा रहस्य। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और पास में एक छोटा सा बेल आइकन बटन होता है जिसको प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो श्रोताओं, कम समय लेते हुए अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। रामायण के सारे चरित्रों के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। सबको पता है कि भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। रामायण में भी शांता का बहुत कम जिक्र मिलता है। शांता इन चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी। शांता का जिक्र रामायण में भी है। वह राजा दशरथ और रानी कौशल्या की बेटी थी। श्रोताओं, जिन्हें वारसिणी और उनके पति सोमपद ने गोद लिया था। शांता ऋषि श्रृंग की पत्नी थी। शांता और ऋषि श्रृंग के वंशज सेंगर राजपूत हैं, जिन्हें एकमात्र ऋषि वंशज राजपूत कहा जाता है। श्रोताओं, शांता की कहानी। शांता महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या की बेटी थी, जिन्हें अंग देश के राजा सोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वारसिणी ने गोद ले रखा था। वारसिणी की कोई भी संतान नहीं थी। एक बार वारसिणी अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने के लिए अयोध्या आई थी। वारसिणी ने मजाक में शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वारसिणी की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया और शांता इस तरह अंग देश की राजकुमारी बन गई। श्रोताओं, शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ाए। उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए बुलाया, जिसके परिणाम स्वरूप राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और श्रोताओं, शांता के विवाह का कारण। शांता को वेद कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वह बहुत सुंदर थी। एक दिन राजा सोमपद शांता के साथ बातचीत करने में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण मानसून के दिनों में राजा से खेती में मदद मांगने के लिए आता है। सोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी उपेक्षा से नाराज ब्राह्मण वहां से चले गए। वर्षा के देव इंद्रदेव भी अपने भक्त के इस अपमान से नाराज हो गए। इसलिए मानसून के मौसम में वहां कम वर्षा होती है। सूखा पड़ने पर वहां हाहाकार मच जाता है। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए सोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए। सोमपद ऋषि श्रृंग से यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋषि श्रृंग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है, जिसके बाद अंग देश में वर्षा हो जाती है और श्रोताओं, सूखे की समस्या अंग देश से खत्म हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर सोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। राजा दशरथ और उनकी बेटी की कहानी। शांता और ऋषि श्रृंग अयोध्या पहुँचे। शांता ने दशरथ और कौशल्या के चरण स्पर्श किए। शांता को देखकर राजा दशरथ हैरान थे, क्योंकि वह किसी ऋषि की तरह दिखती थी। शांता ने जहां पैर रखा वहां से सूखा गायब हो गई। दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए कि आखिर यह कौन है। तब शांता ने व्यंग्य अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने कहा,
मैं आपकी पुत्री शांता हूँ। दशरथ और कौशल्या को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह उनकी पुत्री शांता है, जिसे उन्होंने एक ऋषि को गोद में दिया था। और श्रोताओं, ऋषि श्रृंग की शर्तें। यज्ञ में आने का निमंत्रण मिलने पर ऋषि श्रृंग ने कहा, मैं अकेला नहीं आ सकता, मैं यज्ञ करने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मेरी पत्नी शांता भी मेरे साथ आएगी, वह भी सात्विक के रूप में काम करेगी। सुमंत इस शर्त के मानने के लिए सहमत हो गए। शांता के बारे में एक बहुत बड़ा मत था। रामायण के कई पात्रों की कहानियों की तरह शांता के बारे में विभिन्न मत हैं। सत्य साईं बाबा ने 19 मई 2002 को दिए गए अपने एक प्रवचन में भगवान राम की बहन का जिक्र किया था। प्रवचन के अनुसार राम को जन्म देने से पहले कौशल्या की एक बेटी थी, जिसका नाम शांता था। चूंकि वह एक लड़की थी और वह सिंहासन पर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए शांता को एक ऋषि को गोद दे दिया गया था। ऋषि ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और ऋषि श्रृंग के साथ उसका विवाह किया। अगर श्रोताओं, आपको ये हमारा रहस्यमय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल अद्भुत कहानी ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और पास में एक छोटा सा बेल आइकन बटन होता है, जिसको प्रेस कर लें। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा वीडियो विराम लेता है। जय हिंद, जय भारत।